मोस्ट वेलकम इन परी स्पोकन क्लासेस। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए समास का ट्रिक लेके आई हूँ और समास को याद आप कर सकते हैं इस ट्रिक के अकॉर्डिंग। तो पहले आपको मैं समझाऊंगी कि इस ट्रिक को आप कैसे समझ सकते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा तो कैसे डील कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहली बात, आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस रखिएगा ताकि और भी इम्पोर्टेंट वीडियो जब भी डलेगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिल सके। दोस्तों, क्या होता है आजकल आप लोग देख रहे हैं कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो आप लोगों को क्या करना है, गहराइयों तक पढ़ाई करनी है ना। आपको समझना पड़ेगा। आप एमसीक्यू ही सॉल्व कर के क्वेश्चन हल ज़रूर कर लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं से आपकी जो मेहनत है वहाँ पे 1 पॉइंट, हाफ पॉइंट से आप चूक सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, चाहे वो ट्रिक वाइज हो चाहे वो डिटेल वीडियो हो, आपको किसी भी चीज़ को, चाहे किसी की वीडियो हो देखते हैं तो अंत तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए, ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आपको समझाती हूँ ये समास का ट्रिक। समझिए क्या लिखा है। ये एक्चुअली क्या है, श्लोक है दोस्तों। ये मैंने श्लोक के रूप में यहाँ पे लाया है, श्लोक। ठीक है, अब देखिए श्लोक को पढ़ने का तरीका तो मालूम ही होगा। हरिहर द्वंद्व समास है, चार वेद द्विगु ज्ञान, कहत सुख विजन प्रतिदिवस, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि गज गामिनी, कर्मधारे नर नारी, शरणागत है तत्पुरुष लग प्रसंग अनुसार। तो दोस्तों, ये आपके श्लोक हैं। यहाँ से आपके 6 भेद हैं वो यहाँ पे कंप्लीट होने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से समझिएगा कैसे इसको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हरिहर द्वंद्व समास है। हरि और हर के बीच में जो हाइफन चिन्ह है ये वाला, वो दर्शाता है द्वंद्व समास को। अब द्वंद्व समास को पहचानने का तरीका बता दिया मैंने हाइफन चिन्ह को देखकर। और जब आप इसका विग्रह करेंगे ना, तो करने पे क्या आएगा आपका और, ठीक है, या आएगा। ठीक है, अब मैं जो एग्जाम्पल बता रही हूँ उसको नोट डाउन कर लीजिए। राजा प्रजा के बीच में हाइफन चिन्ह रहेगा तो राजा और प्रजा। पाप पुण्य के बीच में हाइफन चिन्ह रहेगा तो पाप और पुण्य। ठंडा गरम तो ठंडा या गरम, या तो ठंडा होगा या तो गर्म होगा। ठीक है, ये हुआ आपका फर्स्ट द्वंद्व समास को पहचानने का तरीका और उसके जो एग्जाम्पल्स मैंने बताए वो। चलिए बढ़ते हैं। कहत सुख चार वेद द्विगु ज्ञान। अब चार वेद द्विगु ज्ञान, तो देखिए दोस्तों, चार वेद जो लिखा है उसमें संख्यावाची है चार, है ना। तो जब भी द्विगु समास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएगा उसमें आपको संख्यावाची दिखेगा। ठीक है, पहला पद आपका संख्यावाची होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो पंचवटी आपने सुना होगा, 5 वटों का समाहार। ठीक है, पंचवटी, ये हुआ पंचवटी, 5 वटों का समाहार। तो आपको क्या दिख रहा है, 5 संख्यावाची है। दशानन अगर कहती हूँ तो 10 आननों का समूह। नवरत्न बोलती हूँ तो 9 रत्नों का समूह। तो ये क्या है, संख्यावाची है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपका डेफिनेटली लगेगा। ठीक है, बढ़ते हैं थर्ड लाइन में। ये है आपका अव्ययी भाव का। तो यहाँ पे दिखने में प्रतिदिवस क्या है, हाइफन चिन्ह लगा है। तो आप देखते ही हाइफन चिन्ह लगा है बोल के द्वंद्व समास में टिक नहीं कीजिएगा। यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं, जिस किसी भी वाक्य का पहला पद जो होगा वो प्रधान होगा, उसमें आपको लिखा होगा, देखिए क्या लिखा होगा, प्रति लिखा होगा। ठीक है, प्रतिदिन। ठीक है, ऐसा हो जाएगा, प्रतिदिवस, प्रतिदिन तो प्रत्येक दिन के लिए। भर वाला से होगा तो भर पेट। ठीक है, यथा होगा तो यथा संभव, जैसा संभव हो, है ना, संभव के हिसाब से। फिर आ अगर दिया है तो आ मरण, आ जन्म, तो आ जन्म, जन्म से लेकर,
ये आपको अव्ययी भाव समास को पहचानने का ये एक तरीका है। प्रति, भर, यथा, आ, है ना, और भी शब्द होते हैं। तो ये याद रखिएगा, उसका जो पहला पद होगा वो क्या होगा, प्रधान होगा और अव्यय होगा, बस। ठीक, चेक करते हैं बहुब्रीहि समास को। तो बहुब्रीहि गजगामिनी कर्मधारय नारी। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, बहुब्रीहि समास जो होता है उसमें क्या होता है दोस्तों, कोई जो पद होता है वो प्रधान ना होकर के दोनों पद मिल करके तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं। तो इसमें आपको मोस्टली भगवान के नाम को देखने को मिलेगा और उसमें ही आपको समझना है। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताऊंगी, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं लंबोदर लंबोदर, तो लंबोदर अगर मैंने कहा तो लंबा है उदर जिसका, किसका, गणेश जी का। चक्रपाणी, ठीक है, चक्रपाणी, चक्र है पानी में जिसके, किसके, विष्णु जी का। ठीक, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने वाली है, चतुर्भुज। ये जो चतुर्भुज लिखा है दोस्तों, चार भुजाओं का समूह लिखा है तो संख्यावाची, लेकिन अगर यहाँ पे लिखा है चार है भुजाएं जिसकी, तो विष्णु जी का होगा और वो होगा बहुब्रीहि समास का। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक, नेक्स्ट, कर्मधारय नर नारी। तो इसमें क्या होता है, प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। मतलब इसको आपको पहचानने का तरीका क्या होगा, ये मैं बताने वाली हूँ। देखिए एग्जाम्पल बता देती हूँ इसके कर्मधारय का। चरण कमल, चरण कमल, ये एक साथ है, चरण कमल। तो चरण कमल का जब हम संधि विग्रह करेंगे तो चरण कमल का जो संधि विग्रह होगा वो कमल के समान चरण, ये होगा। ठीक है, कर्मधारय में। ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है, नीलकंठ। नीलकंठ में क्या होता है, नीला है कंठ जिसका, तो ये नील जो है वो आपको कलर को डिनोट कर रहा है, और कलर है तो आपका ये एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव मतलब विशेषण है, और इसका जो अगला पद है वो विशेष्य है। ठीक है, बड़ा शहर कहते हैं, तो बड़ा में भी आपका छोटा बड़ा का जो सेंस आता है वो विशेषण होता है, बाकी उसका विशेष्य होता है पद, है ना, दूसरा पद। ये तो समझ गए। देखिए फिर शरणागत है तत्पुरुष लग प्रसंग अनुसार। अब ये छठवां इसका भेद है, यहाँ पे आपको इसको याद रखना है। तत्पुरुष समास का मेन चीज आपको क्या करना है, कारक विभक्ति को एक बार याद कर लीजिएगा, बन जाएगा आपका सारा एग्जाम्पल। ठीक है, इसमें क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, इसका उत्तर पद प्रधान होता है और कारक चिन्ह लोप हो जाता है। तो एक एग्जाम्पल बता दूं आपको, जैसे कि राजा का कुमार, मतलब होगा राजकुमार। फिर अगर मैं कहूँ धर्म का ग्रंथ, तो धर्म ग्रंथ हो जाएगा। यही आपको याद करना है, यहाँ पे तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, ये है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे हमारे कारक चिन्ह होते हैं, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, अपदान से, है ना, संबंध काके की अधिकरण में, पर संबोधन ही हो, अरे, ये सब आपके क्या है, आपके कारक विभक्ति है, उसको याद कर लीजिएगा। तो ये हुई आपकी डिटेल वीडियो, और इससे और भी डिटेल वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना के दे सकती हूँ, बशर्ते आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए और भी इम्पोर्टेंट वीडियो ला सकूँ।